वो कुआं के सामने सब इकट्ठा हो गया। उस बच्चा को बचाने के लिए सब प्लान बना रहा है, सब अच्छी अच्छी सलाह दे रहा है कि रसरी डालकर निकाला जाए, सीढ़ी डालकर निकाला जाए। लेकिन जितने कुआं पर बैठे हुए लोग हैं, अच्छी अच्छी सलाह सब दे रहा है, अच्छा अच्छा ज्ञान सब दे रहा है, लेकिन कुआं में छलांग लगाने के लिए कोई तैयार नहीं। और बच्चा पानी में तड़प रहा है, लेकिन कोई आदमी कुआं में कूदने के लिए तैयार नहीं। सोचिए, लेकिन जब उस बच्चे की मां को पता चला कि मेरा एक लौता बेटा कुआं में गिर गया है, वो महिला घर के बहू है। सोचिए, वो महिला घर के बहू है, और वो महिला ने न तो अपने पहरावा का ध्यान रखा और न अपने घूंघट का ख्याल रखा। जिस अवस्था में वो महिला थी, उसी अवस्था में इतने तेजी से दौड़ती है और दौड़ते दौड़ते जाती है, कुआं के पास जाती है और कुआं में अपने बच्चों को देखती है और तुरंत क्या करती है, कुआं में छलांग लगाती है। आप सोचिए, हालेलुया। सब लोग वहां कुआं पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई छलांग लगाने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब एक औरत आती है और बेधड़क, समझिए, कुआं में छलांग लगाकर दिखा देती है कि उस बच्चा का कनेक्शन, उस बच्चा का रिलेशन, हालेलुया, ना कुआं के किनारे जितने बैठे हुए लोग थे, उस बच्चा का कनेक्शन उन लोगों से नहीं था, उस बच्चा का कनेक्शन उस स्त्री से था। इसका मतलब यही है कि उस स्त्री ने दिखा दिया कि प्रेम क्या होता है। स्त्री ने दिखा दिया कि एक जन्म देने वाला मां ही अपने बच्चे को बचा सकती है। सोचिए, यानी कहने का मेरा मकसद यही था कि उस बच्चे का संबंध उस स्त्री के गर्भ से था। हालेलुया। उस स्त्री ने संदेश दिया कि एक मां ही अपने बच्चे को बचा सकती है, एक जन्म देने वाला ही अपने औलाद को बचा सकता है। हालेलुया। इसका मतलब कि वहां जितने वहां पर नाव पर कुआं के किनारे बैठे हुए थे, किसी ने छलांग लगाने के लिए तैयार नहीं है। सब अच्छे अच्छे ज्ञान बांट रहे हैं, अच्छे से सलाह दे रहे हैं, लेकिन छलांग लगाने के लिए तैयार नहीं है। ये पृथ्वी पर बहुत से नबी आए, बहुत से पैगंबर आए, हालेलुया, बहुत से आध्यात्मिक गुरु आए, सब ने ज्ञान बांटा, अच्छा अच्छा ज्ञान बांटा, लेकिन याद रखिए, छलांग यीशु ने ही लगाया। हालेलुया। सब अच्छा अच्छा ज्ञान बांटा, लेकिन प्राण किसी ने नहीं दिया। प्राण कौन दिया? यीशु ने दिया। आप सोच लीजिए, जो आपके लिए प्राण दिया हो, एक मां अपने वो बच्चा को, तो मां क्या किया, कुआं में तो कूद गई, कुआं में तो छान लिया, लेकिन वो मां तो मर गई, लेकिन अपना बेटा को क्या किया, बचा लिया। यानी समझिए, एक जन्म देने वाला, एक मां ने दिखा दिया, ये बेटा मेरा है। ये कुआं पर बैठने वाला, तुम इसका परवरिश नहीं हो, तुम इसका हितैषी नहीं हो, तुम इसका क्रिएटर नहीं हो, क्रिएटर मैं हूं। मुझसे सीखो कि मैं अपने बेटा के लिए प्राण देता हूं, लेकिन अपने बेटा को क्या करता हूं, बचा लेता। तो ज्ञान सबने बांटा, लेकिन प्राण केवल यीशु ने ही दिया। हालेलुया। समझिए बात को, आपके लिए कोई प्राण दे दे, आप समझते हैं कि आपसे कितना वो मोहब्बत करता होगा। अगर आपके लिए कोई प्राण दे दे, वो कुआं पर बैठा हुआ महिलाएं, पुरुष लोग को दिमाग में आ गया होगा, हालेलुया, कि महिला उसे कितना प्रेम करती होगी, तो अपना बेटा के लिए कुआं में कूद गई। वही चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं। जिसने आपके लिए जान दिया, आपका हितैषी वही है, आपका क्रिएटर वही है, आपका असली बाप वही है। यही काम यीशु ने किया क्रूस पर। सोचिए, ज्ञान सबने बांटा, अच्छी अच्छी बातें सबने बताई, लेकिन प्राण किसी ने नहीं दिया। हालेलुया। प्राण छलांग केवल यीशु मसीह ही लगाए। हालेलुया। याद रखिए, वो संत है चाहे पैगंबर, कोई भी आपका हितैषी में नहीं बना, चाहे आपका पड़ोसिया है, चाहे आसपास के रिश्तेदार लोग हैं, कोई जान देने के लिए तैयार नहीं है। कुआं पर बैठा हुआ लोग कोई जान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उस बच्चे का इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है। अच्छे अच्छे ज्ञान सबने बांटा, प्राण जो दिया वही हमारा हितैषी है, वही हमारा सृष्टि करता है, वही हमारा बापों का बाप है।
हालेलुया। समझ में आ गई होगी आपको। एक और बात, यीशु को याद रखिएगा, यीशु संत नहीं है, यीशु को महात्मा नहीं कहेंगे। हालेलुया। यीशु को राजाओं का राजा या हम दुनिया का सृष्टिकर्ता हम कह सकते हैं। तीसरा उदाहरण एक और समझिएगा। एक बच्चा अपने मित्रों से खिलौना लाया और खिलौना खेलते खेलते टूट गया, टूट गया, बच्चा रोने लगा। हालेलुया। उसके पापा आए, पूछे क्या हुआ बेटा। पापा को सारी घटना बताया। हालेलुया। पापा ने उसको बाजार में लेकर गए उसको खिलौना खरीदने के लिए। आप बताइएगा महिलाएं लोग, पापा उसको कितने खिलौना खरीदेंगे? 2 क्यों खरीदेंगे? खिलौना तो एक टूटा हुआ है। हालेलुया। पापा ने उसको 2 खिलौना बाजार में लेकर गए, 2 खिलौना खरीदे। एक खिलौना कर्ज चुकाने के लिए और दूसरा खिलौना अपना बेटा को आनंद मनाने के लिए। और यही काम यीशु ने भी 2 खिलौना दिया आपको। एक खिलौना आपका कर्ज चुकाया, अपना लहू से कर्ज चुकाया, और दूसरा आपको क्या दिया? अनंत काल का राज, स्वर्ग का। यीशु ने 2 चीज आपको दिया। हालेलुया। तो सोच लीजिए, हालेलुया, आपका एक सांसारिक पिता आपको एक 2 खिलौना दे सकता है, तो आत्मिक पिता तो उससे भी बढ़ करके क्यों नहीं देगा? हालेलुया, हालेलुया। एक और बात याद रखिएगा, हालेलुया। और ये 2 जो चीज है, कर्ज और आनंद, ये चर्च के बाहर के लोगों के लिए नहीं है। बात को समझिएगा, किसके लिए है? कई बार हम बता चुका हूं, बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, मिलेगा, ढूंढो पाओगे, खटखटाओ खुलेगा। तो सबके लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं है, याद रखिए। ये कोई है दिन भर डकैती करे, दिन भर चोरी करे और ये अखबार के आकर कहे हे प्रभु हमको मोटरसाइकिल दे दो, ये सबके लिए नहीं है। ये उनको मिलेगा जो प्रभु ने क्या कहा, जो मेरे टीचिंग पर चलता हो, जो मेरे धर्म और राज की खोज करता हो, उसके लिए है। जो मेरी आज्ञाओं पर चलता है, जो मेरी शिक्षाओं पर चलता है, जिसके अंदर मेरी झलक हो, जिसके अंदर मेरी धार्मिकता हो, उसके लिए जो मांगेगा मिलेगा। दिन भर हम लोग क्या करेंगे? चोरी करेंगे, डकैती करेंगे और अखबार के दिन आ करके और कहेंगे हे परमेश्वर हमको एक कार चाहिए, मिल जाएगा? प्रभु कहता है मेरी, क्या तूने मेरे धर्म की खोज किया? पहले मेरे धर्म और राज की खोज करो, सब कुछ मिल जाएगा। पहले मेरी टीचिंग पर चलो, सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। याद रखिएगा, ये सब के लिए है, लेकिन किसको मिलेगा? जो इस टीचिंग पर चलता है। ऐसा नहीं है कि हम अतवार के खलसा एक दिन प्रभु भोज में आ जाएंगे और प्रभु से मांग लेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। पहले आपके अंदर खुदा की झलक दिखनी चाहिए। हालेलुया। तीसरा, चौथा उदाहरण, एक चौथा उदाहरण समझिएगा। हालेलुया। एक छोटा बच्चा का मतलब दूध पीता बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा सार्वजनिक जगह पर लैट्रिन कर दिया, टॉयलेट कर दिया। वहां जितने, मान लें कि यहीं पर एक छोटा बच्चा टॉयलेट कर दिया, इतने लोग हैं, सब के सब उसको टॉयलेट को देख करके, गंदगी को देखकर सब छोड़कर भाग गए। सब के सब कलिस खाली कर दिए सार्वजनिक जगह को, कोई उस गंदगी को उठाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसके मां ने उसको नहीं छोड़ा, मां ने उसको नहीं छोड़ा। मां आती है और उसके गंदगी को उठा करके साफ करती है। क्यों? क्योंकि मां ने उसको जन्म दिया है। एक जन्म देने वाली मां ही उस गंदगी को क्या कर सकती है? साफ कर सकती है। और यही गंदगी वो सृष्टि करता है, हम सृष्टि हैं। हालेलुया। वो हमारे गंदगी को क्या किया? अपने ऊपर ले लिया। कौन सा गंदगी? मेरे अपराधों की गंदगी, हमारे गुनाहों की गंदगी यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया और हम सबको गंदगी से क्या किया? मुक्त कर दिया, पाप की गंदगी से मुक्त कर दिया। हालेलुया। तो आपको समझ में आ गया होगा, यही काम यीशु ने किया। हालेलुया। और आगे कुछ और बात बताऊंगा, कुछ नई नई बात बताऊंगा। बहुत से लोग कहते हैं
यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है। बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह विदेशों का भगवान है। जरा समझिएगा, यीशु मसीह किसका भगवान है? विदेशों का भगवान है। यह धरती कौन बनाया? कौन बनाया? तीसरा दिन हमारे परमेश्वर ने बनाया। सूरज कौन बनाया? हमारा परमेश्वर ने बनाया। आकाश कौन बनाया? हमारा परमेश्वर ने बनाया। सूर्य, चंद्रमा, नदी, तालाब कौन बनाया? हमारा परमेश्वर ने बनाया। इसका मतलब अगर यीशु मसीह विदेशों का भगवान है तो धरती आपकी नहीं है। धरती किसकी हो जाएगी? ईसाइयों का हो जाएगा, विदेशियों का हो जाएगा, क्योंकि आपने धरती नहीं, ऐसा नहीं है। धरती समस्त मानव जाति के लिए बनाया गया है। हालेलुया। बाइबल में और कुछ बात बताऊंगा, याद रखिएगा। यीशु के जन्म के बारे में कुछ कुछ पौलुस लिखता है कि कुछ कुछ बातें अन्य धर्म शास्त्रों में भी लिखा गया है। आप देखिएगा कि कुछ हिंदू के दार्शनिक शास्त्र में लिखा गया है कि जो यीशु आने वाला है वो कुंवारी से आएगा, वो उद्धार करता होगा और वो पाप से भी छुटकारा देगा। लेकिन धर्म के ठेकेदार लोगों ने यीशु के जन्म को क्या किया? ढक करके रखा, ढक करके रखा। लेकिन लोग जाने नहीं कि यीशु उद्धार करता है। हालेलुया। और जितना आज पूजा पाठ होता है, याद रखिए कुछ और बात, जितने संसार में पंडित जी आते हैं, बाबा आते हैं पूजा पाठ कराने के लिए, वे लोग भी यीशु का नाम लेते हैं, लेकिन वो आपको बतलाते नहीं है कि मैं यीशु का नाम ले रहा हूं। क्या वो मंत्र पढ़ेंगे? जरा समझिएगा। आपके घर में पंडित जी आए होंगे, पंडित जी क्या बोलते हैं? ओम कन्या सुताय नमः। याद करिए, पंडित जी क्या बोलेंगे? हर आपके पूजा में पंडित जी आएंगे। अंकित, हर पूजा आप में हालेलुया। पंडित जी आपके हर पूजा में भाई बताएंगे ओम कन्या सुताय नमः। इसका अर्थ क्या है? ओम कन्या सुताय नमः का मतलब होता है, कन्या मतलब कुंवारी, जो कुंवारी, सुताई माने पुत्र, जो कुंवारी से जन्म लिया है उस परमेश्वर की स्तुति हो। कुंवारी से कौन आया? कुंवारी से कौन आया? यीशु मसीह आया। लेकिन एक पंडित से पूछा कि पंडित जी इसका अर्थ क्या है? तो कहते हैं कि प्रजापति परमेश्वर की स्तुति। हम कहें पंडित जी इतिहास संस्कृत जाकर पढ़ो। ओम कन्या सुताय नमः, कुंवारी से जन्म लेने वाले परमेश्वर की स्तुति हो। कुंवारी से कौन आया? जीसस आया। कुंवारी से कर्ण भी आया। क्या कर्ण की पूजा होती है क्या? कुंवारी से कर्ण भी आया था, तो क्या कर्ण का पूजा होता है क्या? किसकी आराधना होती है? पूरा हर, देखिए परमेश्वर हर धर्म शास्त्र में थोड़ा थोड़ा कर करके बात किया है, लेकिन लोगों ने उसको क्या किया है? दबा करके रखा है। हालेलुया। आगे याद रखिएगा, याद एक और बात, यूहन्ना 3:16 पढ़ लीजिए। परमेश्वर क्या कहता है? यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना 3:16 जल्दी। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो। हालेलुया। बस हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा मोहब्बत किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। याद रखिएगा, आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, सब लोग बोलिएगा, क्या यीशु आपसे प्रेम करता है? बोलिए हाँ। क्या यीशु आप पर दया करता है? हाँ। क्या यीशु आप पर तरस खाता है? हाँ। क्या यीशु हमारे लिए जान दिया है? हाँ। तो याद रखिए, यही यीशु जो आपके लिए जान दिया है, जो आपको गले में लगाया, जो आप पर दया करता है, जो आपसे मोहब्बत करता है, जो आप पर तरस खाता है, यही यीशु आप पर न्याय भी करेगा। न्याय का मतलब समझ में आ रहा है? न्याय का मतलब फिर से समझिए, जो यीशु आपको लिए जान दिया, जो यीशु आपके लिए लहू बहाया, जो यीशु आपको तरस खाता है, जो यीशु आपको गले लगाता है, वही यीशु न्याय के दिन आपको आग के भट्टी में भी डालेगा। याद रखिए, कौन लोगों को डालेगा? कौन लोग डाले जाएंगे? हालेलुया। न्याय के दिन याद रखिए, जो यीशु के टीचिंग पर नहीं चला,
जो यीशु के शिक्षा पर नहीं चला, जो यीशु के धर्म और उसके राज्य की खोज नहीं किया, हालेलुया, जो अपने जीवन में दलीला को अपने साथ लेकर के चला, जो लोभ पर जय नहीं पाया, जो जो हालेलुया नशा पर जय नहीं पाया, जो व्यभिचार पर जय नहीं पाया, जो हालेलुया झूठ पर जय नहीं पाया, जो मूर्ति पर जय नहीं पाया, जो घमंड पर जय नहीं पाया, ये सब को यीशु आग के कुंड में डाल देगा। यीशु जितना मोहब्बत करता है उतना ही आपको वैसा ही न्याय भी करेगा। क्यों? बाइबल कहती है, जरा समझिएगा और बातें आगे बताऊंगा। हालेलुया। बाइबल कहती है ये सब लोगों को यीशु आग के कुंड में डाल देगा, जिसको हम लोग नरक कहते हैं। आपका धर्म, आपका धर्म या आपका मजहब नहीं बचा पाएगा। चाहे राजा हो, प्रजा हो, अमीर हो, गरीब हो, पास्टर हो, फादर हो, अमीर हो, गरीब हो, टाटा बिरला, अमीर अंबानी अडानी, कुछ भी हो, हालेलुया, कोई भी बच नहीं पाएगा। वही बचेगा जिसके अंदर खुदा की झलक, जिसने यीशु को हालेलुया टीचिंग पर चला, जिसने लोभ और लालच पर जय पाया, जिसने मूर्ति पूजा पर जय पाया, जिसने झूठ पर जय पाया, जिसने हालेलुया व्यभिचार पर जय पाया, जिसने घमंड पर जय पाया। मूर्ति पूजा का मतलब, मूर्ति पूजा का मतलब हम यीशु मसीह की मूर्ति नहीं बना सकते, हम यीशु की मूर्ति अपने घर में नहीं रख सकते, मां मरियम की मूर्ति अपने घर में नहीं रख सकते, हम क्रूस की पूजा नहीं कर सकते। याद रखिए, मूर्ति का मतलब ये मत समझिए कि संसार का देवता, नहीं, कोई भी मूर्ति। चर्च में देखे कहीं मूर्ति है? नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर कहता है हालेलुया, तो जो सिंहासन पर बैठा है उसका नाम सर्वशक्तिमान है, वो दुनिया को रचा है। हालेलुया। सब उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने सबको खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। पुराना नियम में हमारा परमेश्वर का नाम यहोवा था, नया नियम में क्या नाम हो गया? यीशु मसीह। हालेलुया। तो ये सबको यीशु मसीह को अधिकार दे दिया गया। हालेलुया। अपने हृदय में गांठ मान लीजिए, ये पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, हर किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का क्यों नहीं हो, मरने के बाद उस सर्वशक्तिमान के सन्मुख खड़ा होना होगा। हालेलुया। चाहे कितना भी बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, राजा, नेता, विनेता, जो भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, सबको उसके सामने खड़ा होना होगा न्याय के दिन। हालेलुया। और दानियल ने इसके बारे में दर्शन देखा था, और दानियल 2 बात लिखा है। एक वचन पढ़ लीजिएगा, दानियल 12 अध्याय। दानियल किताब अगर पढ़ जाइएगा ना तो आप बहुत कुछ जान जाइएगा, बहुत कुछ जान जाइएगा। दानियल की किताब में पढ़िएगा तो अस्थिरा में को पढ़िए, प्रभु आपको प्रकाशन देगा। हालेलुया। दानियल 12 का 2 पढ़िए। हाँ, इधर है, जल्दी। जो भूमि के नीचे हाँ पड़े रहेंगे, हाँ उनमें से बहुत से लोग हाँ जाग उठेंगे। कितने तो सदा के लिए, हाँ जीवन के लिए, हाँ और कितने अपने नाम घर आई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। हाँ, बस। हालेलुया। यहां पर याद रखिएगा, दानियल 2 जगह बता रहा है। दानियल क्या बता रहा है? हर इंसान के लिए 2 ही जगह है। हर इंसान के लिए न्याय के बाद 2 ही जगह बनाया गया है। एक जगह कहता है कि सदा आनंद बनाने के लिए है, और एक जगह कहता है कि घिनौना जगह है, घिनौना जगह है। हालेलुया। यानी कहने का मतलब यह है कि जब सब एक दिन सारे जितने लोग मरे हैं आदम से लेकर आज तक, बहुत से लोग कहते हैं ना, हालेलुया, बहुत से लोग कहते हैं कि न्याय रोजे हो रहा है, रोज हो रहा है। नहीं 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 नहीं, याद रखिए, न्याय अभी नहीं होगा। इसलिए कहते हैं आदम से लेकर आज तक, यीशु के आने तक, हालेलुया,
सारे लोग मरा हुआ जिंदा होंगे, सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हालेलुया। और दो जगह तैयार है। जो यीशु के टीचिंग पर नहीं चला उसको घिनौने स्थान में जाना होगा, और जिन्होंने यीशु के टीचिंग पर चला, पाप पर जय पाया, हालेलुया, मूर्ति पूजा पर जय पाया, लोभ पर जय पाया, ये सब आनंद वाले जगह जिसको हम लोग बोलते हैं स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है, हालेलुया, जरा समझिए, घिनौने स्थान में क्यों जाएंगे? क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी थी। हालेलुया। उन्होंने, उसके बारे में बाइबल बताती है कि मूसा चेताया, दानियल चेताया, पौलुस चेताया, यीशु के 12 चेले ने चेताया, आज 13 साल से मैं चेता रहा हूं, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार सब लोग नहीं। सोचिए, 13 साल से मैं चेता रहा हूं, 2000 यीशु मसीह के चेले, 12 चेले चेताए कि यीशु के टीचिंग पर चलिए, यीशु की झलक आपके अंदर दिखे, यीशु का कैरेक्टर आपके अंदर दिखे, आप जय पाइए, मूर्ति पर जय पाइए, हालेलुया, पाप पर जय पाइए, हालेलुया। लेकिन उस दिन निर्णय होगा कि आपने कितना जय पाया। लेकिन दानियल कहता है कि हालेलुया, एक घिनौना जगह है, जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया, ये सब घिनौने स्थान में जाएंगे। लेकिन एक है जो नहीं चाहता कि कोई घिनौना स्थान में जाए। वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। एक है जो नहीं चाहता है कि कोई घिनौना स्थान में जाए, बल्कि वो चाहता है कि सब आनंद मनाने वाले स्वर्ग में जाए, अनंत काल के राज में जाए। लेकिन एक है नहीं चाहता है, क्योंकि हम उसकी सृष्टि हैं, हम उसके औलाद हैं। कोई मां अपने बेटा को तड़पते हुए नरक में नहीं देख सकती। तो ही कहता एक है जो आपको चिंता करता है, जो नहीं चाहता है कि कोई नरक में जाए। वो मेरा बाप है। बाप कभी नहीं चाहेगा मेरे बेटा का दुर्दशा हो, बाप कभी नहीं चाहेगा मेरा बेटा तड़पते रहे, नहीं चाहेगा। इसलिए प्रभु कहता है, हालेलुया, एक और बात याद रखिएगा, न्याय सिंहासन के सामने, हालेलुया, एक ही वकील होगा। कितना वकील होगा? वो वकील कौन है? यीशु मसीह। किसकी वकालत करेगा? किसकी वकालत करेगा यीशु मसीह? सब लोगों का वकालत नहीं करेगा। जिन्होंने यीशु को टीचिंग पर चला है उसको कहेगा ये इसको छोड़ दे, अंदर चले जाएंगे। जिन्होंने यीशु के टीचिंग पर नहीं चला, जिनके अंदर यीशु की झलक नहीं दिखाई पड़ी, उसका कोई वकालत करने वाला नहीं है। लेकिन आपका वकालत यीशु करेगा, कहेगा पिता से मैं इनको जानता हूं, ये तो मेरा आदर किया है, इनको आसानी से आपको अंदर एंट्री हो जाएगी। हालेलुया। तो याद रखिए, हालेलुया, हालेलुया, उस दिन न्याय सिंहासन के सामने कोई मर्सी नहीं होगी, आप पर कोई दया नहीं की जाएगी। क्यों? प्रभु कहेगा मेरा सेवक मोकामा में 13 साल से तेरे नगर में था, तेरे घर में गया, लेकिन तूने पाप पर जय नहीं पाया, तूने मेरी टीचिंग पर नहीं चला, तूने मेरी शिक्षा पर नहीं चला, तूने अपने जीवन में दलीला को रखा, वहां पर कोई दया नहीं की जाएगी। सोचिए, हालेलुया, क्योंकि बाइबल में सारी बात बता दिया गया है, हालेलुया, कि यीशु को बादलों पर कब आएगा? जब यीशु समाचार पृथ्वी के कोने कोने पहुंच जाएगा, तब यीशु का आगमन होगा। हर घुटना झुक जाएगी, हर जीभ अंगीकार करेगी यीशु ही खुदावन है। और लोग अपने घर के देवताओं को, जो हाथ के बने हुए देवताओं को, सब अपने घर से बाहर फेंकेंगे और कहेंगे ये घर वाला देवता मेरा नहीं है, मेरा देवता वो है जो बादलों पर आ रहा है। यीशु कहेगा ये मैं तुम्हें नहीं जानता। ये समय मन फिराने का नहीं है। मन फिराने का समय वो था जब मेरा सेवक तेरे नगर में था, तूने मन नहीं फिराया। ये तो न्याय करने का समय है। कोई कितना भी आंसू, अभी आंसू पूछने का समय है, अभी दया करने का समय है, लेकिन वो भी एक दिन क्या हो जाएगा? समय खत्म हो जाएगी।
इसलिए अपने जीवन को झांकिए। हालेलुया। एक और घटना, दानियल ने एक और दर्शन को देखा था। 7 अध्याय दानियल निकाल लीजिएगा, दानियल 7 अध्याय स्वप्न देखा था। सुन लीजिएगा यीशु के आने के बारे में। 13-14, 7 का 13 और 14। मैंने रात में स्वप्न में देखा, हाँ और देखो, हाँ मनुष्य के संतान का कोई हाँ आकाश के बादलों समेत आ रहा था, हाँ और वह उसकी अति हाँ। प्राचीन के पास पहुंचा। हाँ बस। और हालेलुया। यानी दानियल ने स्वप्न में देखा, क्या देख रहा है? कह रहा है कि एक मनुष्य के संतान के साथ कोई आकाश से बादलों पर आ रहा था। वो कौन था? मसीहा था। हालेलुया। इसके बारे में बाइबल बता चुकी है। हालेलुया। और पौलुस भी बात को लिखा है, पौलुस का भी पढ़ लीजिएगा, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16 और 17। ये भी पौलुस भी भविष्यवाणी कर चुका है। हालेलुया। पढ़िए जल्दी। क्योंकि हाँ प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, हाँ उस समय ललकार और प्रधान दूत का हाँ शब्द सुनाई देगा, हाँ और परमेश्वर की सुरही फूकी जाएगी, हाँ और जो मसीह में मरे हैं हाँ वे पहले जी उठेंगे। हाँ तब हम जीवित हाँ और बचे रहेंगे, हाँ। उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। बस। हालेलुया। पौलुस में यही बात को लिखा है। हालेलुया। क्या लिखा है? हालेलुया। एक दिन हालेलुया तुरही फूकी जाएगी, और तुरही का शब्द पूरा दुनिया में सुनाई पड़ेगा, सारी जातियां सुन लेगी। हालेलुया। और कहता है कि जब मसीह जब आएगा, जितने मुर्दा हैं सब जिंदा हो जाएंगे, और जो जिंदा हैं बदल जाएंगे। कैसा बदल जाएंगे? स्वर्गदूत के समान हो जाएंगे। हड्डी और मांस हमारे में नहीं होगा, आत्मिक बन जाएंगे। और तब बादलों पर यीशु मसीह हमको उठा कर लेकर चले जाएगा। एक ऐसे जगहों में पौलुस कहता है, ऐसा जगह जिसके बारे में मैंने स्वप्न में भी नहीं सुना, नहीं देखा, कभी चित्त में भी नहीं लगा, ऐसा जगह परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करके रखा है। यानी पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति उस चीज को न स्वप्न में न कभी चित्त में भी कभी आया। ऐसा जगह परमेश्वर अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार करके रखा है। सोचिए। हालेलुया। ये पृथ्वी के किसी राजा महाराजा को नहीं मिला जो हमको आपको मिलने वाला है। हालेलुया। तो ये सारी बातें, और एक बात याद रखिए, तब आपको समझ में आएगा कि जितने दुनिया में मजहब है, न्याय करने के लिए कौन आएगा? किसी दूसरे मजहब के गॉड नहीं आएंगे। कौन आएंगे? जो आपके लिए जान दिया है। हालेलुया। आप सोच लीजिए बात को। हालेलुया। कि हम अपने जीवन को रोज झांके, क्या हम संगति करते हैं? क्या हमारे में परिवर्तन है? क्या हम संगति करते हैं? क्या हमारे अंदर बदलाव है? क्या हम संगति करते हैं? क्या उसकी झलक मेरे अंदर है? क्या हम संगति करते हैं? यीशु का कैरेक्टर मेरे अंदर है? क्या यीशु की सोच हमारे अंदर है? यीशु का स्वभाव हमारे अंदर है? यीशु की इच्छाएं हमारे अंदर है? यीशु का पवित्रता हमारे अंदर है? हालेलुया। ये तो सब कुछ न्याय के दिन तय होगा। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, जिसे लियो तेरो नाम।